अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में। तो हम देखेंगे कि ब्लड कैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन तक, हमारे बॉडी पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड। तो ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड किस्म का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। कनेक्टिव टिश्यू, आपको ये पता होगा बेटा कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़े रखते हैं। तो ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू का रोल प्ले कर रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बॉडी के पार्ट तक और ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको लंग्स के पास भेज दिया जाता है, फेफड़ों के पास भेज दिया जाता है ताकि वो इसको रिमूव करवा सकें जो वेस्ट गैसेज होती हैं। और जो ऑक्सीजन होती है उसको जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाए। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा होता है। तो ब्लड जो कंपोज होता है दो चीजों से बनता है ब्लड। इसमें हमारे पास जो पहला है ब्लड प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड सेल्स है। ये दो चीजों से कंपोज होता है, एक ब्लड प्लाज्मा होता है और इसमें ब्लड सेल्स होते हैं। जो बेटा ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें वो 55% तक ब्लड प्लाज्मा इसमें होता है और जो ब्लड सेल्स होते हैं 45% तक उसकी वो ब्लड में पाया जाता है। जो हमने देखा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हमने देखा, तो ब्लड प्लाज्मा था उसमें, तो 55% तक उसमें ब्लड प्लाज्मा था एक ब्लड में, तो 45% तक ब्लड सेल्स थे। ये हम आगे देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या होते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी जो है उसका ये कितना वेट होता है ब्लड का, कितना वेट जो कंटेन करती है एक बॉडी, 1/12, यानी कि ये 12वां हिस्सा होता है ब्लड हमारी बॉडी का वेट के लिहाज से। और ये जो टोटल एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रेशियो कितनी होती है, कितना एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें कितना ब्लड होता है, तो उनमें 5 लीटर तक ब्लड हो सकता है। एक ह्यूमन बॉडी 5 लीटर तक ब्लड कंटेन करती है। उसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा हम देख रहे थे, जो 55% हमारे ब्लड में जो कंपोजिशन होती है तो वो ब्लड प्लाज्मा की होती है, वो उसकी हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है ब्लड प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा ये एक किस्म का वाटर होता है। जो प्लाज्मा है ये एक तरह का वाटर है। इसमें जो 90 से 92% तक वाटर होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है, इसमें साल्ट्स होते हैं, इसमें मेटाबोलाइट्स होते हैं और कुछ वेस्ट, ये सारी चीजें इसमें डिजॉल्व होती हैं किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। तो जो इसमें प्रोटीन होती है वो 7 to 9% होती है। 90 से 92% तक इसमें जो होगा वो वाटर ही होगा, ब्लड प्लाज्मा ये वाटर ही होता है। और जो इसमें बाकी सब्सटेंसेस होंगे वो 10% तक इसमें अदर सब्सटेंसेस होंगे। सो आपने ये कहना है कि इसमें वाटर जो है वो 90 to 92% है और जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो 8 to 10% है। और प्रोटीन की सेकंड नंबर पर प्रोटीन आती है, सबसे ज्यादा इसमें होती है, वो कितनी है, 7 to 9% तक हो सकती है इसमें। और साल्ट्स इसमें 0.9% और कुछ इसमें वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि ब्लड दो चीजों से बनता है, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। सो ब्लड सेल्स क्या होती हैं, सो ब्लड सेल्स को हम देखेंगे तो ब्लड सेल या सेल लाइक बॉडीज, तो इसकी 3 तरह की टाइप्स होती हैं। ब्लड सेल की 3 तरह की टाइप्स है। इसमें आते हैं एरिथ्राइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 टाइप्स हैं ब्लड की। जो ये एरिथ्रोसाइट्स हैं इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो ल्यूकोसाइट्स हैं इसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो आरबीसीज होते हैं ये बेटा एक मेल में ये 5 to 5.5 मिलियन तक हो सकते हैं, 55 लाख तक, 50 लाख से 55 लाख तक ये हो सकते हैं। और एक क्यूबिक मिलीमीटर की बात हो रही है, मिलीमीटर से आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी रेशियो है। एक क्यूबिक मिलीमीटर में ये जो ब्लड है आरबीसी, ये कितने होंगे, एक मेल में 5.5 मिलियन और एक फीमेल में ये होंगे 4 to 4.5 मिलियन तक। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है फीमेल में कितने, 4 to 4.5 मिलियन तक आरबीसीज होंगे एक फीमेल में। और जो ब्लड है उसका ब्लड जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो किस, उसमें जो 95% तक होगा जो साइटोप्लाज्म है ब्लड का, उसमें हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन में बेसिकली क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिकली इसमें
जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। इसका साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, बेसिकली इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन होगा और इसका पहले न्यूक्लियस होगा, लेकिन बाद में जब ये आरबीसीज बन जाएंगे मैच्योर तो इसका न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। तो ये बात आपने इसकी याद रखनी है। और जो बाकी रिमेनिंग इसका 5% जो रह गया है पार्ट, 95% तो इसमें हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और जो 5% रह गया उसमें प्रोटीन होंगे, साल्ट्स होंगे। तो इसमें आपने कहना है इसमें प्रोटीन्स हैं, साल्ट्स हैं और इसमें एंजाइम्स भी हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसका लाइफ साइकिल याद कर लेना है। तो एक लाइफ साइकिल आरबीसी का कितना होता है, इसका 4 मंथ तक होता है। इसका जो लाइफ साइकिल है 4 मंथ तक हो सकता है, यानी 120 दिन तक। एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन तक हो सकता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें चूंकि ये कलरलेस होते हैं और ये पिगमेंट नहीं इनमें होता, ठीक है। इनमें जो इनकी जो एवरेज 1 मिलीमीटर क्यूबिक में 7,000 to 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं। इसकी रेशियो कितनी है, 7,000 से 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ब्लड में, ठीक है। तो इसका जो लाइफ स्पैन है ये कुछ मंथ से सालों तक इनका लाइफ स्पैन होता है, इतनी देर तक ये सरवाइव कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो इसके ये एक डिफेंसिव सिस्टम होता है। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ये एक डिफेंसिव सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किल करता है पैथोजेंस को, जरासीम को, बॉडी में आने वाले जरासीम्स को ये किल करता है, इसलिए डिफेंसिव सिस्टम का रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी में। इसकी जो टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आप ये कह लें न्यूट्रोफिल्स, एसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। इसमें जो है वो इसमें पैरासाइट्स को किल किया जाता है, इसमें पेस्टिसाइड्स को किल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीसरा बेसोफिल्स, तो ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, बचाता है ब्लड क्लॉटिंग से। तो ये तीनों ही डिफरेंट रोल है बॉडी में, ठीक है। तो ये 3 ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी में ये एक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें मोनोसाइट्स आते हैं और बीएनटी लिम्फोसाइट्स आते हैं। इसमें जो आता है मोनोसाइट्स आते हैं और बीएनटी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो ये भी एक डिफेंसिव सिस्टम है, ये भी पैथोजेंस के, जरासीम के अगेंस्ट काम करता है, उनको किल करने के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारे पास था व्हाइट ब्लड सेल की कंपोजिशन, उसका सारा डिटेल। उसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं। ये एक तरह के सेल तो नहीं होते, लेकिन बोन मैरो के कुछ फ्रैगमेंट्स बने होते हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसको मेगा कैरियोसाइट्स, जो इसके बोन मैरो सेल्स के जो फ्रैगमेंट्स बने होते हैं इनको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। जो बोन मैरो के फ्रैगमेंट्स बने होते हैं इसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। और ये इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें पिगमेंट्स भी नहीं होते। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड पिगमेंट्स। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 7 से 8 दिन। इनका लाइफ साइकिल इन दोनों से ज्यादा स्मॉल होता है। सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन इसका होता है, सॉरी, व्हाइट ब्लड सेल्स का, फिर इसका, देन प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट का सबसे कम लाइफ स्पैन होता है और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है जब आप ये समझ लें बेटा कि डेंगू होता है किसी इंसान को, किसी ह्यूमन को, तो क्या होता है, उसके प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाते हैं, उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। तो जब प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है तो वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी उनमें, ठीक है। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो जब डेंगू होता है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कि हमारे नाक से भी खून आएगा डेंगू की सूरत में, हमारे माउथ से भी आएगा, टीथ से भी आ सकता है, ठीक है। तो जब डेंगू होता है बंदे को, किसी फर्द को, तो क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि डेंगू जब होता है तो जो उसमें वायरस जाता है वो प्लेटलेट्स पर इफेक्ट करता है, प्लेटलेट्स की तादाद जो होती है वो कम हो जाती है। दैट्स व्हाई प्लेटलेट्स क्या करवा रहे होते हैं, ये क्लॉटिंग करवा रहे होते हैं ब्लड की। ये ब्लड को बाहर नहीं हमारी बॉडी से जाने देते, ये इस तरह का काम रखते हैं। और जब डेंगू हो जाता है तो फिर ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की तादाद हमारी बॉडी में क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, उसमें आता है ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। 2 बीमारियां, ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर है,
ऐसा समझ लें कि इमेच्योर जब व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाए, ये वाले व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये जब इमेच्योर बनना शुरू हो जाए, अब नॉर्मल सेल्स बनना हो जाए, यहां पर आप देख सकते हो इमेच्योर WBCs, ठीक है। तो इमेच्योर जब व्हाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, तो ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया की बीमारी होती है। ये ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर की बीमारी है, ये तब होती है जब बॉडी में ये समझ ले जीन म्यूटेशन की वजह से होती है, और इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में जब बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो है ल्यूकीमिया। और दूसरी बीमारी है थैलेसीमिया। इसका लफ्ज जो थैलेसा है, इसका मतलब है सी, और दूसरा इमिया यानी कि हीम से निकला है, जिसका मतलब है ब्लड। तो ये भी क्या है, ये भी एक इस तरह की बीमारी, ये दोनों बीमारियां इस तरह की हैं जो जीन में म्यूटेशन की वजह से होती हैं। तो जब जीन में म्यूटेशन आती है उसकी वजह से ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को बड़े ध्यान से सुना होगा। ब्लड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मुफीद इंफॉर्मेशन को आपने हासिल किया होगा। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लेक्चर को बड़े अच्छे से वॉच किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह।